23 अप्रैल 2024 शिफ्ट फर्स्ट आर्मी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम के सॉल्यूशन की बात करेंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो क्वेश्चन किस बुक से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहले सामान्य ज्ञान का पार्ट देखेंगे। गणगौर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो गणगौर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मुख्य रूप से राजस्थान में। आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है हमारी एसके बुक्स पब्लिकेशन की बुक है, इसके अंदर अग्निवीर आर्मी सामान्य ज्ञान जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की बुक है, इस बुक के अंदर पेज नंबर 117 के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खेतड़ी कहाँ है? तो खेतड़ी कहाँ पर है? खेतड़ी राजस्थान के अंदर पड़ता है। इसमें आपका राइट आंसर होगा राजस्थान। और खेतड़ी जो है ये तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और ये क्वेश्चन आपको सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो बुक है इसके अंदर पेज नंबर 80 के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर, पंजाब में। और ये क्वेश्चन आपको सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो बुक है इसके अंदर पेज नंबर 37 और क्वेश्चन नंबर 259 के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, WC बनर्जी किसके अध्यक्ष थे? WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी किसके अध्यक्ष थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको अभ्यास पेपर्स की जो ये बुक है इसके अंदर 50 पेपर्स मिलते हैं आपको। इसके अंदर पेपर सेट नंबर 22 और पेपर सेट नंबर 22 है और पेज नंबर 111 है और क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपको ये क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरी मैदान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तरी मैदान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। और ये क्वेश्चन आपको सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो ये बुक है इसके अंदर पेज नंबर 107 और क्वेश्चन नंबर 91 के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सचिन तेंदुलकर की बुक है। तो सचिन तेंदुलकर की कौन सी बुक है? प्लेइंग इट माई वे। आपका राइट आंसर होगा प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? पाली भाषा में। आपका राइट आंसर पाली भाषा। और पहला उपदेश कहां दिया था? पहला उपदेश सारनाथ के अंदर दिया था। और ये जो क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो बुक है इसके अंदर पेज नंबर 6 के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वो जा सकता है। और ये क्वेश्चन आपको सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो बुक है इसके अंदर आपको पेज नंबर 57 के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दीक्षा डागर किस खेल से संबंधित है? तो दीक्षा डागर गोल्फर है, प्रसिद्ध गोल्फर है, भारतीय गोल्फर है ये। ठीक है, भारतीय गोल्फर। और ये क्वेश्चन आपको हमारे एसके बुक्स का यूट्यूब चैनल है जिसके अंदर हर बुधवार को करंट अफेयर्स की क्लास आती है, उसमें आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। कितना लिंगानुपात है? 879, 879 हरियाणा का लिंगानुपात है। और ये क्वेश्चन आपको जो भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी की बुक है इसके अंदर आपको पेज नंबर 10 के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य सरकार किस भाग में है? तो राज्य सरकार किस भाग के अंतर्गत आती है? भाग 6, भाग 6 के अंतर्गत राज्य सरकार आती है। और ये क्वेश्चन सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो बुक है इसके अंदर पेज नंबर 54 के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रोल एक्ट कब पारित हुआ? तो रोल एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 को। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको जनरल ड्यूटी के लिए जो बुक है ये पेज नंबर 4 के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को। किससे हुआ था? बिहार से अलग होकर। ठीक है, बिहार से अलग है। तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट देखेंगे, हैदराबाद शहर किस नदी के तट पर है? तो हैदराबाद शहर किस नदी के तट पर है? मूसी नदी के तट पर। मूसी नदी, हैदराबाद शहर मूसी नदी के तट पर स्थित है। और यह क्वेश्चन आपको सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो बुक है इसके अंदर पेज नंबर 82 में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। भारत राज्यों का संघ है किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो भारत राज्यों का संघ है ये आर्टिकल 1 के अंतर्गत आपको ये कहा गया है 1। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो बुक है इसके अंदर पेज नंबर 55 के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार सामान्य ज्ञान के 15 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, उनमें से 13 क्वेश्चन आपको एस के बुक से देखने को मिले हैं। क्वेश्चन है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो ध्यान रखना है, समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? काल्पनिक व सीधा। सेम की सेम जो क्वेश्चन है वो हमारी एसके पब्लिकेशन का आर्मी जीडी का ये जो अभ्यास पेपर सेट है इसके अंदर पेज नंबर 86 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 24 है। इसके अलावा जो दर्पण से प्रतिबिंब के बारे में जो क्वेश्चन पूछ लेता है, ध्यान रखना है वो कौन कौन से होंगे। प्रश्न पूछेगा, उत्तल दर्पण के अंदर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ध्यान रखना है, उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं? आभासी व सीधा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। जबकि अवतल के अंदर कॉनकेव मिरर के अंदर इसके अंदर आभासी भी बनते हैं व वास्तविक भी बनते हैं। इन पॉइंट्स को भी हमें ध्यान रखना है, आगामी परीक्षा में इनसे भी प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं। ध्यान रखना है, मानव जो कोशिका होती है इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46 होते हैं। पेयर्स के अंदर यदि पूछे तो कितने होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं। कई बार पेयर्स के अंदर पूछ लेता है। ये जो 46 होते हैं इनके अंदर ऑटोसोम से कायिक गुणसूत्र, और दूसरे होंगे सेक्स क्रोमोसोम से लिंग गुणसूत्र। ध्यान रखना है, कायिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है, 22 जोड़ी होती है। जबकि सेक्स क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 2 होते हैं, 1 जोड़ी होती है। इनमें से प्रश्न पूछेगा, मेल बॉडी के अंदर
लिंग गुणसूत्र कौन कौन से होंगे, एक्स और वाई, और फीमेल के अंदर कौन कौन से होते हैं, एक्स एक्स। तो लिंग निर्धारण का कारक किसकी ओर से होता है, मेल की ओर से होता है, पुरुष की ओर से होता है। क्वेश्चन पूछ ले मटर के अंदर है, तो ध्यान रखना है मटर के अंदर कितने होंगे, 7 जोड़ी। ये जो क्वेश्चन है ये आर्मी सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ के जो हमारे एसके पब्लिकेशन की बुक है इसके अंदर पेज नंबर 329 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 53 दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप तरंगे होते हैं। ध्यान रखना है भूकंप जो तरंगे होती है ये कैसी तरंगे होती है, इंफ्रासोनिक होती है, अश्रव्य तरंगे होती है। ध्यान रखना इनकी आवर्ती से क्वेश्चन पूछ लेता है। अश्रव्य ध्वनि जो तरंगे होती है इनकी आवर्ती कितनी होती है, तो इनकी आवर्ती कितनी होगी, 20 हर्ट्ज से कम होती है। दूसरी होती है भाई श्रव्य ऑडियोबल जो वेव्स होंगे इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या इसकी जगह आपको लिखा मिल सकता है 20 किलो हर्ट्ज। नेक्स्ट होता है प्राश्रव्य अल्ट्रासोनिक, इनकी जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। ये पॉइंट भी हमें ध्यान रखना है। सेम की सेम जो क्वेश्चन है ये हमारे आर्मी सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ की ये जो बुक है इसके अंदर पेज नंबर 97 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य से आने वाली किरणें किस माध्यम से आती है, यानी सूर्य का प्रकाश होगा वो पृथ्वी तक किस माध्यम से पूछता है। यह प्रश्न पूछ रहे थे भी अंगीठी के द्वारा जो ऊष्मा होती है वो किस माध्यम से आती है। तो ध्यान रखना है ऊष्मा संचरण की जो विधियां होती हैं वो 3 होती हैं, चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि। तो इनमें से ध्यान रखना है सूर्य की जो किरणें आती है ये किस विधि के द्वारा आती है, रेडिएशन मेथड के द्वारा आती है, विकिरण विधि के द्वारा आती है। इसका आंसर क्या होगा, रेडिएशन या विकिरण। ध्यान रखना है चालन से प्रश्न पूछ लगता है, चालन विधि के द्वारा ऊष्मा का संचरण किसमें होता है, जो ठोस होते हैं उनके अंदर होता है, जबकि संवहन विधि के द्वारा किसमें होता है, द्रव्य व गैस के अंदर किसके द्वारा होता है, संवहन विधि के द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारी आर्मी सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ की जो बुक है इसके अंदर आपको पेज नंबर 79 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 55 पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखना है चींटी के डंक के अंदर जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट एग्जाम के अंदर पूछ सकता है सेब के अंदर कौन सा होगा, मैलिक अम्ल होता है। इसके अलावा मांसपेशियों में थकान किसके संचय के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण। मांसपेशियों में थकान लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे एसके पब्लिकेशन का आर्मी जीडी के लिए जो 50 मॉडल पेपरों का पेपर सेट है इसके अंदर पेज नंबर 11 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाकू से काटे जाने वाली धातु कौन सी है। ध्यान रखना है चाकू से काटे जाने वाली धातु कौन सी है, सोडियम है। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कैरोसिन या मिट्टी के तेल के अंदर किसे रखा जाता है, सोडियम को
मिट्टी के तेल के अंदर ये रखा जाता है। ये सेम की सेम जो क्वेश्चन है ये हमारी एसके पब्लिकेशन आर्मी जीडी की जो बुक है इसके अंदर आपको पेज नंबर 53 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। सेम की सेम क्वेश्चन वहां से आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूरण को पोषण किसके द्वारा प्राप्त होता है। ध्यान रखना है भूरण को जो पोषण प्राप्त होता है वो किसके द्वारा प्राप्त होता है, प्लेसेंटा अपरा नाल या जिसे ही क्या कहा जाता है, ओरे नाल के द्वारा प्राप्त होता है। प्लेसेंटा इसे हिंदी में कहा जाता है अपरा नाल। ये भूरण के किस अंग से जुड़ा होता है, तो ध्यान रखना है किससे जुड़ा होता है, नाभि से जुड़ा होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछे कि गर्भावस्था के अंदर भूरण का जब डेवलपमेंट होता है वो कहां पर होता है, तो गर्भाशय के अंदर होता है। महिलाओं की गर्भावधि कितने दिन की होती है, तो ध्यान रखना 270 से 280 दिन की होती है। या ऑप्शन में से मिल सकता है भाई 39 से 40 सप्ताह की होती है, वीक की होती है। निषेचन की क्रिया कहां पर संपन्न होती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, आगामी परीक्षा में पूछ भी सकता है, तो ध्यान रखना है निषेचन की क्रिया कहां पे होती है, डिंब वाहिनी के अंदर होती है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। ध्यान रखना है ये जो क्वेश्चन आया था ये हमारी एसके पब्लिकेशन के आर्मी सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ की जो बुक है इसके अंदर पेज नंबर 339 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 192 दे रखा है, वहां से सेम की सेम क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं। ध्यान रखना है कार्बन के अपर रूप, यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि हीरा किसका अपर रूप है, तो हीरा ग्रेफाइट फुलरीन ये किसके अपर रूप है, कार्बन के अपर रूप। तो इसके अंदर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हीरा ग्रेफाइट ये सभी किसके अपर रूप होते हैं, कार्बन के अपर रूप होते हैं। इसके अलावा ऑप्शन में यदि आपको फुलरीन हो तो ये भी किसका अपर रूप होता है, ये भी कार्बन का अपर रूप होता है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है, सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। हीरा विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा आर्मी जीडी का जो अभ्यास पेपर सेट है इसके अंदर आपको पेज नंबर 122 पर क्वेश्चन नंबर 16 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, बार बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। कई बार इसका हिंदी शब्द दे देता है सूत्र कणिकाएं। इसके अंदर क्या होता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन पूछे एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट होता है, एटीपी का पूरा नाम होता है। क्वेश्चन पूछे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है, एनर्जी करेंसी किसे कहा जाता है, ऊर्जा मुद्रा। तो ध्यान रखना एटीपी होता है, इसे ही कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। ये जो सेम की सेम क्वेश्चन है ये हमारी एसके पब्लिकेशन की जो आर्मी जीडी के लिए जो बुक है इसके अंदर आपको पेज नंबर 69 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 मिल जाएगा, वहीं से आया है सेम की सेम क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किससे प्रदूषण नहीं होता है। उसके अंदर जो ऑप्शन हमें दे रखे थे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या इनमें से कोई नहीं, तो ध्यान रखना है क्या हो जाएगा इसका आंसर है सीएनजी, इससे प्रदूषण नहीं होता है। सीएनजी का पूरा नाम पूछे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है। सीएनजी किस किस गैस का घटक होता है, तो ध्यान रखना है मीथेन, एथेन और
प्रोपेन, इन तीनों का मिश्रण क्या होता है? CNJ होता है। ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारी आर्मी जीडी का जो अभ्यास पेपर सेट है इसके अंदर आपको पेज नंबर 157 पर क्वेश्चन नंबर 25 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? ध्यान रखना है ध्वनि कैसी तरंग होती है, तो ध्यान रखना है ध्वनि यांत्रिक या अयांत्रिक, तो ध्वनि कैसी होगी? यांत्रिक तरंग होती है, क्योंकि इसको चलने के लिए किसकी जरूरत होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि का वेग हवा में पूछा है कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड होती है। सर्वाधिक किसमें होता है? तो ध्यान रखना है ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होगा? ठोस के अंदर होता है। और निर्वात में कितना होता है? तो निर्वात में कितना होगा इसका? 0 होता है, 0 होता है। सेम की सेम जो क्वेश्चन है ये किसमें? हमारे एसके पब्लिकेशन की जो ये बुक है, गाइड है, इसके अंदर आपको पेज नंबर 42 पे क्वेश्चन नंबर 218 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? वैलेंसी कितनी होती है? यह जो क्वेश्चन है ये हमारी आर्मी सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ की ये जो गाइड है इसके अंदर पेज नंबर 276 पर क्वेश्चन नंबर 515 दे रखा है। ध्यान रखना है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? 1s2 2s2 2p2, ये क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ताप बढ़ता है तो द्रव का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ध्यान रखना है टेम्परेचर यदि हम इंक्रीज करते हैं तो इसका जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो भी क्या होगा भाई? आयतन भी बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम ऑल्सो विल बी इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो ध्यान रखना है इसके अंदर आंसर क्या होगा? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्यान रखना है वर्गीकी की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? जाति होती है। तो स्पीसीज होगा। तो ध्यान रखना है सबसे छोटी इकाई क्या होती है? इसकी जाति होती है। इसके बाद क्या होता है? वंश, वंश के बाद कुल, कुल के बाद पूछे भी गण होता है। गण क्या होगा? वर्ग होगा। वर्ग के बाद क्या होगा? संघ होगा। और संघ के बाद क्या होगा? जगत होगा। सबसे छोटी इकाई, तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जाति होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी का उपयोग खालिस्तान रोग की पहचान के लिए किया जाता है। ईसीजी किसके लिए की जाती है? वे हृदय संबंधित बीमारियों के लिए। रोग के लिए। ध्यान रखना है ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारे आर्मी जीडी का ये जो अभ्यास पेपर सेट है इसके अंदर ही पेज नंबर 107 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है। हमने जो साइंस के 15 जो क्वेश्चन देखे थे इनमें से 13 जो क्वेश्चन है वो हमारी एसके पब्लिकेशन की जो बुक्स हैं सेम की सेम इनके अंदर से आए हुए क्वेश्चन से हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। यहाँ पे क्या बोला है? इसको देखो, हमें इसका मान ज्ञात करना है। क्या करना है? इसे किससे सॉल्व करेंगे? हम इसे बोर्ड मास से। ठीक है, इसमें बोर्ड मास का रूल लगाएंगे। तो पहले क्या सॉल्व करेंगे हम? पहले करेंगे ब्रैकेट सॉल्व। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 24 भाग देना है किससे? 3 दूनी 6। ठीक है, तो 24/6 क्या जाएगा हमारा? 4। तो इसका मान क्या जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का? 4। सही उत्तर क्या होगा इसका? 4। ठीक है, ऐसा कैसा सवाल हमारा जो बोर्ड मार्क्स का सवाल है वो कहाँ दिखेगा? हमारे पेज नंबर 183 पे क्वेश्चन नंबर 43। कौन सी किताब में? हमारी जीडी की जो किताब है अभ्यास पेपर की, उस पे। ठीक है, अगला देखेंगे क्या बोले? दशमलव में बताना है। तो जब दशमलव में बताना है तो देखो क्या करना है, नीचे कितने संख्या है? 0 कितने हैं? 2 0 है। तो हम क्या करेंगे? जितनी संख्या है उतनी आगे पे 0 लगा देंगे। देखोगे 1 और ये 2, तो मतलब कहाँ पे दशमलव लगेगा? यहाँ पर। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 1.11। ठीक है, जितने नीचे 0 होते हैं उतने ही आगे दशमलव खिसकता चला जाता है। अब भी यहाँ पर है तो यहाँ से 1 0 यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया। ठीक है,
अब यहाँ था, फिर यहाँ आया और उसके बाद यहाँ आया, तो 2 0 है, तो कहाँ पे आ जाएगा 11 के आगे 2 संख्या है उससे आगे आ जाएगा, तो हमारा सही उत्तर क्या जाएगा 0.11। ठीक है, ऐसे सवाल हमें और कहाँ दिख जाएंगे, पेज नंबर 36 पे, क्वेश्चन नंबर 53 हमारी कौन सी किताब में, जनरल ड्यूटी की बुक पे। ठीक है, अगला देखेंगे क्या बोल रहे हैं कि एक लड़की को 400 में से 70% अंक प्राप्त हुए। ठीक है, तो उसके प्राप्तांक बताने हैं, तो मतलब वो सीधे सीधे क्या बोल रहा है कि 400 का हमें क्या निकालना है 70% निकालना है। बस भाषा ही घुमाइए, पूछा सीरीज नहीं यही है कि 400 का 70% निकालें। क्या करेंगे 2 0 से 2 0 हटाए, तो ये क्या होगा 4 गुणा 70, तो 7 चौक 28 और कितना 0 1 0, तो उसके मार्क्स कितने हैं 280 मार्क्स। ठीक है, उसके 280 नंबर है, तो सही उत्तर क्या जाएगा 280। इसी प्रकार के सवाल हमें कहाँ दिख जाएगा, पेज नंबर 103 पे हमारी कौन सी किताब में, आर्मी गणित की किताब में। ठीक है, अगला देखेंगे क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एक आयत की लंबाई दे रखी है 30 सेंटीमीटर, लंबाई दे रखी है 30, चौड़ाई दे रखी है हमें 20, तो परिमाप निकालना है। परिमाप निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो 2 लंबाई कितनी है 30, चौड़ाई कितनी है 20, यह आ जाएगा 30 और 20 50, 2 गुणा 50, तो पूरा परिमाप क्या आ जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखें सेंटीमीटर में आएगा हमारा परिमाप, स्क्वायर नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा, पेज नंबर 92 पे, क्वेश्चन नंबर 36 हमारी अभ्यास पेपर की जो किताब है उसमें ऐसा कैसा सवाल दिख जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे क्या बोल रहा है कि 3 मीटर को 90 सेंटीमीटर का अनुपात बताना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें बोला गया 3 मीटर है, उसका अनुपात कैसे निकालना है 90 सेंटीमीटर से बताना है। अब देखो यहाँ पे यूनिट अलग अलग है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है, तो हम क्या करेंगे इसको पहले सेंटीमीटर में बनाएंगे। सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा करेंगे, तो 300, यह आ जाएगा हमारा 90। 3 से गुणा 100 से गुणा किया तो क्या होगा 300 हो गया, ये 90। अभी दोनों इसमें सेंटीमीटर में, अब इसका अनुपात निकालेंगे, तो देखिए 0 से 0 हटाएंगे, 3 से दोनों का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 10:3, तो दोनों का अनुपात क्या है 10:3। सही है, कुछ नहीं करना होता, ऐसे सवाल जो आते हैं ना उनमें बस ये ध्यान रखें यूनिट जो थी ना उनको सॉल्व करना है। ऐसा ना करें कि 3:90 कर दें और आखिरी में निकाल दें 1:30, ये गलत हो जाएगा। यूनिट का ध्यान रखें। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखें, बस उसमें और कुछ नहीं पूछा उसने। और ऐसे ही सवाल हमारे कहाँ दिख जाएगा, हमारी जो ये आर्मी गणित की किताब है इसमें पेज नंबर 139 पे क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 139 में क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अगला देखेंगे क्या बोल रहे हैं कि प्रथम 4 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है। तो प्रथम 4 संख्या कौन सी हैं, सम 2 4 6 8। ठीक है, अगर ये सम होती है संख्या, सम अंक कितनी है, यहाँ 4 है, 4 है तो क्या करना था बीच की 2, 4 + 6/2, तो क्या जाएगा यहाँ से 6 4 10/2, तो क्या जाएगा 5। ठीक है, या अगर आपको और अगर 5 दे रखी होती संख्या, मान लो कि 2 4 6 8 या 10, तो कुछ नहीं करना होता, जो मध्य की संख्या होती है वही हमारा क्या हो जाता औसत हो जाता। तो इसका औसत क्या हो जाता 6। पर यहाँ कितनी संख्या पूछी है, उससे 4 सम संख्या है, तो 4 सम संख्या 2 4 6 8, तो 2 का जो बीच की 2 संख्या है उनका क्या करना है, बस खाली औसत निकालेंगे दोनों का ही। या नहीं तो इसका फॉर्मूला और क्या होता है, अगर मान लो ज़्यादा संख्या है हमें बीच की संख्या नहीं पता है तो क्या करना था कि पहली प्लस आखिरी बटा 2, तो यह जाएगा 10/2 5। तो हमको तरीके बदल गए, ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और ये भी तो हमें बता ही दिया है एक्स्ट्रा, आगे कभी ऐसा क्वेश्चन और आता है तो। ठीक है, ऐसे ही सवाल हमें कहाँ दिखेगा, पेज नंबर 79 पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारी कौन सी किताब में, आर्मी गणित की किताब में। ठीक है, आगे देखेंगे क्या बोल रहा है कि मूलधन दे रखा है 2000 रुपये, दर 7 दे रखी है और समय दे रखा है 2 वर्ष, तो साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मूलधन गुणा दर गुणा समय, और बटे में क्या आता है 100। ठीक है, संख्याएं रखेंगे, मूलधन कितना देखा है 2000 रुपये, दर कितनी दे रखी है 7, और समय कितना दे रखा है 2 वर्ष, बटे में क्या जाएगा 100। ठीक है, 1 2 से 2 0 कटी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 20 गुणा 7 दूनी
14, ठीक है। 14 दूनी 28, ठीक है, और एक 0, तो 280 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, इसका साधारण ब्याज हो जाएगा, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, 280 रुपये। ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा, पेज नंबर 51 पे, क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। कौन सी किताब में, हमारी अभ्यास पेपर की जो किताब है उस पर कौन सा, पेज नंबर 51 पे, क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। आगे बढ़े, अगला देखेंगे क्या बोल रहा है कि 0.64 को भिन्नात्मक में लिखना है। तो क्या करेंगे, देखिए 0.64 है तो दशमलव उठाएंगे, तो नीचे कितना जाएंगे, 1 और 2 संख्या है तो कितनी जीरो देंगे, 2 जीरो, तो 64/100, 64/100, ठीक है। अब वो या तो ये दे दे सही उत्तर उसमें ऑप्शंस में, या क्या करें, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 से करा 32, 2 से करा 50, 2 से अगेन किया, ये क्या गया 16, आगे वापिस किया, यह गया 25, तो आखिरी में सॉल्व करने पे क्या जाएगा, 16/25, इसके बाद और जाएगा नहीं। तो या तो ये ऑप्शन में ये दे दे, ये ऑप्शन में क्या दे दे, 64/100, चांसेस कम है ये देने की, सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, 16/25, ठीक है। ऐसी सवाल हमें कहाँ दिखेंगे, हमारी जो अंकगणित की किताब है आर्मी की, उसमें पेज नंबर 48 पे, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। आगे देखेंगे 2 और 3 का क्या देखा है, मसब पर निकालना है क्या, HCF, ठीक है। 2 और 3 का दोनों में कॉमन फैक्टर हमारा क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या आ जाएगा हमारा HCF क्या जाएगा हमारा इसका 1, ठीक है। HCF क्या जाएगा हमारा इसका 1, मसब पर क्या जाएगा हमारा 1। ऐसा सवाल हमें क्या दिखेगा, अभ्यास पेपर की जो किताब है हमारे उसमें पेज नंबर 36 पे, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। अगला देखेंगे सॉल्व का, इसको हल करना है, कुछ नहीं इसमें जोड़ो घटा है, तो देखो या तो इसको ऐसे कर लो, 26 मैंने 7 क्या जाएगा 19, 19 + 2 21, क्या क्या करें, जोड़ जोड़ वाले एक साथ कर लो, अगर जोड़ जोड़ वाले करेंगे तो 26 और 2 क्या जाएगा 28, 28 - 7 21। जब जोड़ और घटा वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें जोड़ या घटा कोई भी एक ऊपर नीचे एक साथ कर लो, कोई दिक्कत नहीं आती है। सब बस ध्यान कहाँ रखना है, जब गुणा हो और भाग हो तब ध्यान रखना होता है, नहीं तो प्लस और माइनस दे रखा हो तो इनमें से किसी को भी पहले, इसको पहले कर लो या इसको पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं आती, ध्यान रखना। बस क्या रखना होता है, बोर्ड मास का रूल फॉलो करते रहना होता है, ठीक है। बोर्ड मास का नियम फॉलो करना होता है, यहाँ पे नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। ऐसी सवाल हमें और कहाँ दिखेगा, पेज नंबर 183, क्वेश्चन नंबर 43 पे, हमारी कौन सी अभ्यास पेपर की किताब में, ठीक है। अगला देखेंगे क्या बोल रहा है कि 5 kg का किससे अनुपात पूछा है उसने, 800 ग्राम से। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको ग्राम में चेंज करेंगे, तो ग्राम में करेंगे तो क्या देगा, 5 किलो में कितना ग्राम, 1 किलो में कितना कहता है, 1 किलो में कितना होता है 1000 ग्राम, ठीक है। तो 5 किलो में कितना देंगे 5000, ठीक है। और किससे अनुपात मांगा उसने, 800 ग्राम से, ठीक है। अब दोनों ग्राम में अब अनुपात निकालेंगे, 2 0 से 2 0 गए तो ये क्या बचा 50/8, और सब 2 से घटाया तो यह जाएगा 25/4, तो दोनों का अनुपात क्या जाएगा 25/4, ठीक है। ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा, पेज नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। हमारी कौन सी किताब में, हमारी जो अंकगणित की किताब है उसमें, ठीक है। क्या बोल रहा है कि आयत के कितने शीर्ष बिंदु होते हैं। अब आयत होता है, आयत की कितनी भुजा होती है हमारी, 4 भुजा होती हैं, चारों के जो कोण होते हैं वो होते हैं 4 कोण होते हैं, और चारों कोणों का क्या होता है, योग होता है, चारों कोण कितने होते हैं 90-90 डिग्री के, ठीक है, ठीक है। और शीर्ष बताने तो अगर 4 कोण है 4 भुजाएं तो 4 शीर्ष हो जाएंगे, ठीक है। तो आयत के कितने शीर्ष होते हैं हमारे 4, ठीक है। ऐसा सवाल हमें कहाँ दिख जाएगा, 235 में हमारा जो एग्जाम्पल है हमारी इस किताब का, वही हमारा क्या है, यही सवाल उसने पूछा है खाली, जो हमारा एग्जाम्पल है किताब का 235 पे हमको एग्जाम्पल दिख जाएगा, वही हमसे उसने उस क्वेश्चन में जो एग्जाम पेपर में वही क्वेश्चन उसने पूछा है, ठीक है। अगला देखेंगे क्या बोल रहा है कि ए एक कार्य को 15 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, ठीक है। आगे क्या पूछता है देखते हैं, बोल रहा है कि यदि वह 6 दिन कार्य करे तो कितने प्रतिशत काम करे। तो कुल काम मान लीजिए 15 है और रोजाना वो एक काम कर रहा है, ठीक है। तो 6 दिन में 6 काम, तो उसका प्रतिशत पूछा उसने,
तो देखिए 3 से गया 2, 3 से गया 5, ठीक है। 5 से 1 ये क्या 2 और 0, तो यहाँ जाएगा 20 गुणा 2, 2 गुणा 20, तो यह जाएगा 40% काम। उसने 6 दिन में कितना काम किया? 40% काम किया, ठीक है। तो सही उत्तर क्या जाएगा? 40%। ऐसा सवाल कहाँ दिखेगा हमें? पेज नंबर 184 पे, ठीक है, हमारी अंकगणित की किताब में। अगला देखेंगे, x/4 बराबर क्या दे रखा है? 9/16। तो x का मान ज्ञात करना है, तो x को क्या करेंगे? देखिए 4 उधर ले जाएंगे तो 9/16, 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, ये 4, 4 से 1, 4 से 4, तो ये आ गया 9/4। अब इसका भाग देंगे तो देखो 4 9 9 4 दूनी 8, ठीक है, 1 दशमलव आ गया तो 0 आ गया, 4 दूनी 8, अगेन 2 बचा 0, तो 5 से गया 20, ठीक है। तो सही उत्तर क्या जाएगा हमारे इसका? 2.25। तो x का मान कितना है हमारा? 2.25, ठीक है। ऐसा सवाल हमें कहाँ दिख जाएगा? पेज नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 43 पे, हमारी कौन सी बुक में? हमारी अभ्यास पेपर की किताब में, ठीक है। अगला देखेंगे, उसने क्या बोला है कि 700 का 70% बताना है। 700 का 70% बताना है, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 गए, तो 7 गुणा 70, तो क्या जाएगा? 7 7 49 और 1 0, तो 490, ठीक है। तो 700 का 70% क्या हो जाएगा? 490। ऐसा सवाल हमें कहाँ दिख जाएगा? हमारी जो किताब है अंकगणित की, उसमें कौन सा? पेज नंबर 92 पे, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो देखिए अगर इस पेपर की बात करें तो हमारे इस पेपर में 15 के से 15 क्वेश्चन हमारे साथ हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 46, किसी पंक्ति में 40 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का स्थान बाईं ओर से 21वां है, तो उस व्यक्ति का दाएं से क्या स्थान होगा? तो देखो ये क्वेश्चन आपका जो है दूसरी तरफ से पूछा गया, दूसरी तरफ डायरेक्शन से, दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस दिया गया स्थान प्लस 1, ये फॉर्मूला है इसका, जब हम दूसरी डायरेक्शन से कोई भी पोजीशन ज्ञात करते हैं। तो देखिए कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है बेटा? 40 आ गया। दिया गया स्थान कहां से है? बाएं से, तो यहां लिखें हम बाएं से दिया गया है। तो बाएं से कौन सा दिया है? 21वां, प्लस कर देंगे हम 1, तो बेटा 40 में से 21 घटाएंगे तो 19 बचेंगे, प्लस करेंगे 1, तो हमारा टोटल हो जाएगा 20। टोटल कितना हो जाएगा? 20। तो ये दाएं से जो ये स्थान आया है, ये कहां से आया है? दाएं से। दाएं से कौन सा स्थान आया है? 20वां। आपसे पूछा गया है दाएं से, तो 20वां स्थान। यह क्वेश्चन हमारी अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी अभ्यास पेपर से पेज 13 क्वेश्चन नंबर 49 आपको हुबहू दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है अक्षर श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? तो ये इस पद को आपसे पूछ रहा है कि यहाँ कौन सी संख्या अक्षर होगा। तो देखिए जैसे ही हमें अक्षर श्रृंखला दे तो इनके क्रमांक लिखते हैं 26, 22, 18, 14, 10। अब देखिए हम जब इनके बीच में यहाँ पे अंतर देखेंगे मेरे दोस्तों, तो ये अंतर फिक्स है, ये
माइनस जो हो रहा है सभी में -4 -4 -4 -4 -4, तो 10 में से 4 जाएंगे तो 6, और 6 को जैसे ही आप अक्षर में लिखेंगे तो वो होगा f। तो यहाँ जो पद आया वो कौन सा आया, f। तो इसका आंसर है f। तो ये भी हमारा जो 47 नंबर का क्वेश्चन है, जो हमारे अग्निवीर की जो जनरल ड्यूटी जीडी का जो पेपर है उस किताब से हमारा ये क्वेश्चन है। उसमें पेज नंबर 7 पर, इस किताब के पेज नंबर 7 पर क्वेश्चन नंबर 5 आपको ऐसा दिखाई देता है। देखिए आपके पास किताब है, आप क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसका अनुकलन कर रहे हैं, तो आपको अच्छे से ये विश्वास हो गया कि हम किताब में रखते हैं वही आपके पेपर में छपता है। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 48। ये है एक रक्त संबंध का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। ये कह रहा है ए बी का भाई है। देखिए बी का भाई कौन है, ए, ये भाई है, ध्यान रखना। आगे कह रहा है सी डी का पिता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ई बी की माता है। बी की माँ कौन है, ई, ये माँ है, ये माँ है। तो भाई ये इसका भाई है तो ये माँ इसकी भी है, ये तो माँ इसकी भी है। आगे कह रहा है कि ए और डी भाई हैं। ए और डी क्या है, भाई, तो ये दोनों भी भाई हैं, ये भी भाई है इसका, तो ये ए और डी भाई हैं, तो ये भी इसकी क्या हो गई, माँ हो गई। ये भी क्या हो गई बेटा, माँ। अब कह रहा है डी का पिता कौन है, सी। डी का पिता है सी, ये इसका पिता है। जब देखिए ये इसकी माँ है, इसकी माँ है, इसकी माँ है, और ये इसका पिता है, तो आप देख पा रहे होंगे इनका भी ये पिता है, ये इनका भी पिता है। तो ये पिता है, तो ये दोनों कौन हो गए, पति पत्नी। ये पति है किसका, ई का, और ये पत्नी हो गई सी की। तो अब क्वेश्चन कह रहा है ई कॉमा सी से किस प्रकार संबंधित है। तो ये सी है जो ई से क्या कहेगा, सी है जो ई से ये कह रहा है पत्नी, तो इसका आंसर है पत्नी। तो ये जो 48 नंबर का क्वेश्चन है हमारी अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी अभ्यास प्रश्न पत्र के पेज नंबर 176 पेज पर क्वेश्चन नंबर 49 है। आपको एज इट इज आपको ऐसा दिखाई देगा, तो आप ऐसा अनुकलन कर रहे हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 49। ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से नवा अक्षर कौन सा होगा। बाएं से नवा अक्षर पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में। तो आप देखिए ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला होती है पूरी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के डैश 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 और ये जेड। तो हमें जब ये अल्फाबेट लिखते हैं तो दोस्तों ये जो किनारा है वो बाएं है, यहाँ बाईं ओर से गिनते हैं, तो बाईं ओर से इधर जाना है, और ये जो किनारा है ये है दाईं ओर, तो इधर हम दाईं ओर से गिनते हैं। तो ये बाईं ओर से पूछ रहा है नवाक्षर, तो बाईं ओर से नवाक्षर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नवां। तो ये आंसर हो गया आई। क्या हो गया, आई। हम वैसे भी डायरेक्ट दे सकते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड तक जो क्रमांक होते हैं ये लेफ्ट साइड होता है और ये राइट साइड होता है। तो लेफ्ट से सीधा 9 हमारा क्रमांक आई होता है, इसलिए इसका आंसर क्या है, आई। ये क्वेश्चन हमारी तर्क शक्ति परीक्षण जो सामान्य रीजनिंग की संपूर्ण किताब है जो हमेशा हर एग्जाम में काम आती है, उसके पेज नंबर 137 पर ये क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। इस रूप के ऐसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में व्यवस्थित करें। तो इसको शब्दकोश के अनुसार जमाना है। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 शब्द हैं। इनमें हम सबसे पहला अक्षर लेंगे। पहला अक्षर है एस एस एस
एस, तो एस एस हमारा सेम है इसलिए हमने इसको हटा दिया है। आगे देखिए ओ एच एन अलग हैं तो इनके क्रमांक डालेंगे। ये है 15, ये 15, ये है 8, ये है 14। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या सबसे पहले आती है, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे छोटी संख्या एक ही है 8, तो ये पहला पद हो गया मेरे लिए। इसके बाद इस 8 से बड़ी संख्या है 14, तो ये हमारे लिए दूसरा पद हो गया, केवल एक ही है इसलिए। अब देखिए 2 बार 15 आया है तो इनके आगे चलेंगे। 15 के आगे है 21 और 15 के आगे है 3, तो जो छोटा होगा उसको पहले लेंगे, तो 3 को हम पहले लेंगे तो ये तीसरा और सबसे बड़ा लास्ट में चौथा। तो इस क्रमांक को जब हम जमाएंगे तो पहले क्रमांक पे आएगा 3, दूसरे पे आएगा 4, तीसरे पे आएगा 2 और चौथे पाएगा 1। तो ये इसका आंसर हो गया। ये 50 नंबर का जो क्वेश्चन है, हमारी जो तर्क शक्ति की रीजनिंग की सामान्य किताब है जो संपूर्ण पेपरों में काम आती है, उसके पेज नंबर 145 पे क्वेश्चन नंबर 84 आपको दिया गया है। तो आप ये हमारे पांचों क्वेश्चन एज इट इज आपने देखे हैं, हमारे किताब से आए हुए हैं। 5 के 5 क्वेश्चन फुल क्वेश्चन हमारे किताब में आए हैं। इस पेपर में अब ओवरऑल देख लेते हैं किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन एसके बुक से आए हैं। जीके की बात करें तो 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें से 13 क्वेश्चन एसके बुक से आए हैं। साइंस की बात करें तो साइंस में भी 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें से 13 क्वेश्चन एसके बुक से आए हैं। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें से 15 क्वेश्चन 15 के 15 क्वेश्चन एसके बुक से आए हैं। साथ ही रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 5 के 5 क्वेश्चन एसके बुक्स से आए हैं। हर क्वेश्चन के अंदर आपको पेज नंबर और बुक्स का डिटेल दे रखी है, आप वहाँ से इसका डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओवरऑल क्वेश्चन की बात की जाए तो 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनमें से 46 क्वेश्चन एसके बुक से आए हैं। परसेंटेज रेशो की बात करें तो परसेंटेज रेशो 92% एसके बुक से क्वेश्चन आए हैं। इसके लिए आप हमारी जो ये बुक है, इन बुक से सभी क्वेश्चन मिले हैं। ये है जो एसके बुक्स की जनरल ड्यूटी के लिए है, साथ ही ये सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की बुक है और इसके अंदर जनरल ड्यूटी जीडी के लिए अभ्यास पेपर्स का सेट है जिसके अंदर 50 पेपर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही गणित के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार की ये बुक है और रीजनिंग के लिए ये बुक बेस्ट है। और साथ ही बात करें सामान्य विज्ञान के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार की ये बुक आपको मिल जाएगी। एसके बुक सभी शॉप पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।